हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब बात जो है शनि देव की होती है तो शनि की साढ़े साती को हम में से कोई भी भूल नहीं पाता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो साढ़े साती है वो अवश्य ही आती। तो ये जो साढ़े साती है, जनरली जब साढ़े साती का नाम आता है तो लोग दहशत में आ जाते हैं और उन्हें ये ऐसा डर लगने लगता है कि अब मेरी साढ़े साती शुरू होने वाली है तो मेरे जीवन में बहुत सारे निगेटिव प्रभाव जो है आ सकते हैं, मुझे परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। तो उस वजह से वो लोग पहले से ही घबराना शुरू कर देते हैं, जबकि जो है उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो उनका एक कहना चाहिए, जैसे हर ग्रह की एक परिक्रमा, एक पूरा चक्कर जिस तरीके से वो लगाता है वैसे शनि देव भी लगाते हैं। तो ये है कि शनि देव की जो स्वभाव है वो थोड़ा सा बाकी ग्रहों से हटकर है, इसलिए शायद लोग ज्यादा जल्दी उन चीजों से डर जाते हैं, पर एक्चुअली डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जिस राशि में भी आपका चंद्रमा होता है ना, उस एक घर पहले, उससे एक घर पहले जब जो है शनिदेव आते हैं, वहां से आपके साढ़े साथी की जो है शुरुआत होती है। तो पूरी ड्यूरेशन में जो है 3 हाउस जो हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। यानी जिस घर में चंद्रमा है वो, उससे पहले वाला घर, उसमें पहले 2.5 साल रहते हैं, फिर जिसमें आपका चंद्रमा है उसमें 2.5 साल रहते हैं, और उसके बाद वाले घर में फिर 2.5 साल रहते हैं। तो कुल मिला के 7.5 साल का समय होता है, जिसमें आपको बहुत सारे अपनी लाइफ के परिवर्तन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और ज्यादातर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो उन 3 ग्रह जो हाउसेस हैं जिनमें कि उसका प्रभाव है, स्पेशली उन ग्रहों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनमें बहुत सारे जो है बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे डरना नहीं चाहिए कि पूरी जो साढ़े साती है वो आपके लिए हमेशा खराब ही रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से टैकल करते हैं, अच्छे से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, शनि के जो गुण हैं उनमें से कुछ चीजों को आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं और उन पर उनको फॉलो करते हैं, तो आपको साढ़े साती का कोई खराब प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है ना। मेनली क्या है कि साढ़े साती के समय पे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सामान्य रूप से आपके अंदर, आपके स्वभाव में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए शायद वो चीजें दूसरों को ज्यादा अजीब और भारी लगती हैं, डरावनी लगती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके उसमें हम कह सकते हैं कि जो साढ़े साती जब आती है तो कई बार जो है आपको आइसोलेशन पसंद आने लगता है, आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद आने लगती है। कई बार ऐसे समय पे आपको लोगों से धोखा मिल सकता है, आपके करियर में चेंजेस आ सकते हैं, आपके परिवार में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, लोग अक्सर कर इन चेंजेस से जो है वो काफी घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, है ना। लेकिन शनि जहाँ आपको कष्ट देता है वहां कभी कभी बहुत सारी अच्छी चीजें भी देता है, आपको एक अच्छा करियर दे सकता है, आपको बहुत सारे पैसे दे सकता है ना। डिपेंड करता है कि वो किस हाउस में जो है वो विचरण कर रहा है, और उसी के हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो कई बार जो है जब ये सारी चीजें लाइफ में होती है ना तो लोग डरते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको ना आपको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें जब आपके जीवन में आती है ना तो वो शनिदेव उस समय पर आपको कुछ ना कुछ लाइफ का जो सच है वो सिखा रहे हो। ऐसे लोगों में, ऐसे निगेटिव लोग जो आपके आसपास एक नकली माहौल बना रहे होते हैं, झूठा जो है एक दिखावा कर रहे होते हैं, उस साढ़े साथी में वो नकली लोग आपके आसपास से दूर भाग जाए, आपको उनका जो असली चेहरा है वो दिखाई दे जाए। ऊपर से जब साढ़े साथी आती है तो उस समय पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जीवन का जो सच है वो आपको समझ में आता है कि जीवन में बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर चीज के लिए आपका एफर्ट डालना जरूरी है। तो ऐसे समय पर ना भले ही उस समय पर आपको वो मजबूरी जैसी दिखती है,
लेकिन सही देखा जाए तो वही मजबूरी आपको जीवन में सफल बनाने में मदद करती है, हेल्प करती है, बिकॉज़ आपको उस समय पर इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उस समय तो आप रियली परेशान हो जाएँगे, जब आपको अचानक से कोई बदलाव देखने को मिल रहा है अपनी लाइफ में और अचानक से आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन जब वो समय चला जाता है ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो मेहनत आपने की थी, उसका रिवार्ड जो है वो शनिदेव ने जाते-जाते आपको दे दिया, और उसी वजह से आज आपकी लाइफ जो है वो बहुत सारे जो है पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में जो है आ गए हैं, है ना? तो इसलिए आपको उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनको समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शनिदेव हमें उस सब चीजों से अवगत कराना चाहते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाना चाहते हैं, वो सच जिस पर कि हम एक पर्दा सा डालकर बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये हम कर ही नहीं सकते, वो सारी चीजें सिचुएशनल रूप में हमारे सामने आ जाती हैं, जिनको हमें उस सिचुएशन के हिसाब से करना ही होता है। तो वही वाली बात है कि जब आपने कोई चीज़ की नहीं है और अचानक से वो चीज़ आपको करनी पड़ जाए, तो वो चीज़ आपको रियली बहुत हार्ड लगती है, वो मुश्किल दिखाई देती है, आपको सोचने समझने में भी उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली जब आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी समय पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं, तो वो चीज़ आपको हर्ट तो करती है, परेशान तो करती है। लेकिन वही वाली चीज़ है कि जब आपको बहुत सारे दुखों, बहुत सारी परेशानी और टेंशन के बाद एक अच्छा समय मिलता है, तब आपको रियलाइज होता है कि वो बैड टाइमिंग्स में जो चीजें आपने झेली थी, वही आज आपके लिए पॉजिटिविटी बनकर लाइफ में आई हैं, और आपने उनको बहुत अच्छे से जो है सीखा है, समझा है, और उस वही जो चीज है वो आगे आने वाले समय में आपको एक नया रास्ता देकर चला जाता है, एक सीख देकर चला जाता है, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत एक स्ट्रेंथ बन जाती है आपकी, मतलब जो चीज आपको तकलीफ दे रही होती है, वही चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और आपको फिर किसी भी चीज से किसी भी तरीके का डर जो है वो नहीं लगता है ना? तो ये है कि अगर आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज फील हो रही है, या आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे सिंपल सिंपल से उपाय हैं, जिन्हें आप अगर कर लेते हैं, तो शनिदेव आपको कभी भी किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव जो है परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद स्वभाव से बहुत मेहनती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनको उनको जो है रिस्पेक्ट करना लोगों की बहुत ज्यादा पसंद है, बड़ों का आदर करना जो है उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अपनी मदर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना और उन्हें प्यार देना, उन्हें सम्मान देना, ये उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं ना, तो हमें ऐसी किसी भी चीज का जो है वो तकलीफ नहीं फेस करनी पड़ती है, हमें सोचना नहीं पड़ता है ना? उस तो उसके लिए जो कुछ सिंपल से उपाय हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप में से कोई भी उस तरीके की परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो वो इन छोटे-छोटे उपायों के माध्यम से अपनी परेशानियों को कम कर सकता है, और साथ में एफर्ट तो ऑब्वियसली सबको डालने ही पड़ेंगे। अगर कोई इंसान सोचे कि सिर्फ रेमेडीज के थ्रू वो अपने जीवन को जो है सेव कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज ईश्वर ने आपके लिए लिखी है, जो मेहनत लिखी है, जो रास्ता लिखा है, वो तो आपको तय करना ही करना है। लेकिन सिर्फ ऐसा होता है कि अगर आप कोई रेमेडीज वगैरह करते हैं, तो उससे आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, एक हिम्मत मिल जाती है। मान लीजिए आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, और आप खाली चढ़ते चले जा रहे हैं, तो शायद उस पहाड़ पे चढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, जुगत लगानी पड़ेगी, तब आप चढ़ पाएंगे। लेकिन वहीं अगर उस पहाड़ पे आप कोई एक स्टिक का सपोर्ट ले लेते हैं और उसको गड़ा गड़ा कर आगे चलते जाते हैं, तो वही चीज आपको पहाड़ चढ़ने में हेल्प कर सकती है। या फिर अगर मान लीजिए वहां पहाड़ पे कोई रस्सी कनेक्टेड है कहीं से, और उस रस्सी के सहारे से आप उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो वही चीज आपके लिए सहारा बन सकती है, और आपको मेहनत तब भी करनी है, लेकिन बस ये है कि उस रस्सी के सहारे से वो एफर्ट जो है वो थोड़े से इजी हो जाते हैं, और आपको अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करने में आसानी होती है। तो उसके लिए कुछ सिंपल से रेमेडीज हैं, तो जिनमें एक सिंपल रेमेडी ये है कि अगर आप चाहें तो आप सात मुखी जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष जो होता है, सात मुखी रुद्राक्ष, वो आपके आसपास की निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से
आप जो है उस नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं और आपको चीजें करना थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद जो कहा गया है कि अगर शनि देव को खुश करना है तो आप हनुमान जी की पूजा करिए। तो अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है और आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, आप हनुमान अष्टक करते हैं, बजरंग बाण करते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं, तो इन चीजों को करने से भी आप जो है शनि के निगेटिव प्रभाव को जो है वो कम कर सकते हैं और हनुमान जी के आशीर्वाद से वो पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप जीवन की उन कठिनाइयों को इजीली पार कर सके, है ना। उसके बाद अगर आप चाहें तो जो शनि देव हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप अंधों को भोजन कराएं, कोई विकलांगों की हेल्प करें, मदद करें। तो अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों को भोजन करवाते हैं, है ना, या मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति का पर्सन है जिसके पास आय का उतना अच्छा साधन नहीं है या खाने की प्रॉब्लम है, और अगर आप उसे भोजन देते हैं तो उससे भी शनिदेव जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो अच्छा होता है, और उन लोगों की ऑब्वियसली अगर नीडी पीपल की आप हेल्प कर रहे हैं और तो वो उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो विशेष हैं वो आपको जरूर मिलेंगी और उससे आपकी जीवन में जो है पॉजिटिविटी आती है ना। साथ ही साथ जो है एक मैंने सुना है, शायद जयपुर में है या कहाँ है, और भी कई जगह हो सकता है, जहाँ पर कि अपाहिजों को नकली लकड़ी के पैर लगाए जाते हैं। कहते हैं ये शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप किसी एक दो व्यक्ति की भी ऐसी मदद करते हैं जिससे कि वो अपने जो है लकड़ी के पैर लगवा सके और चलने में उसे सहायता हो, तो अगर आप ऐसा करते हैं ना तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है और इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है इफेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को आप पैरों में सपोर्ट कर दें जो कि खुद खड़ा हो पाए उस नकली पैर के भरोसे पे, तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। उसके बाद जो है एक उपाय है जिसमें कि आप काजल ले लें, और अगर उस काजल की डिब्बी को आप जो है किसी आम के पेड़ के नीचे जाकर दबा देते हैं, है ना, शनिवार के दिन, तो वो जो है वो भी आपके जो साढ़े साथी है उसके निगेटिव प्रभाव को जो है वो दूर कर देती है या कम कर देती है। और ऐसे टाइम पे एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है कि आपके आसपास अगर कोई भी डॉग्स हो, काला कुत्ता हो बहुत अच्छा, अगर सिंपल कोई और भी डॉग हैं, अगर आप उनको फीड कराते हैं, है ना, उनको भोजन देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अगर आपको कोई अ, ऐसा डॉग मिलता है जिसको चोट वगैरह लगी हुई है और आप उसको इलाज करवा देते हैं, है ना, तो वो भी जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट देता है। आप अगर आपको फील हो तो शनि से रिलेटेड जितने भी सामान है आप उनको भी मंदिर में जो है डोनेट कर सकते हैं या किसी गरीबों को दान में दे सकते हैं। जैसे काले उड़द हैं, काले तिल हैं, सरसों का तेल है ना, तो जो इस टाइप की काले कपड़े हैं, तो ये चीजें अगर आप दान में देते हैं तो उससे भी जो है साढ़े साथी का प्रभाव जो है वो कम हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा आपके साथ निगेटिव हो रहा है तो आप उसको करके उन चीजों को पॉजिटिव बना सकते हैं, है ना। ऐसे टाइम पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप काले कपड़ों का प्रयोग ना करें, शनिवार के दिन कोई लोहा वगैरह ना खरीदें, है ना, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान शनिवार के दिन ना खरीदें। ऊपर से जो है तिल है, काले उड़द हैं, इस टाइप के जो भी शनि से संबंधित सामान होते हैं, चाहे जूते चप्पल हैं, तो ऐसी किसी भी चीज को आप शनिवार के दिन खरीद कर अपने घर में ना लाएं, वरना वो जो है आपको निगेटिव इफेक्ट दे सकती है। उसके साथ ही एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा जो उपाय है वो ये है कि आप जो है नंगे पैर अगर 43 दिन जो है मंदिर जाते हैं, यानी आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, अगर आप 43 डेज नंगे पैर मंदिर तक चले जाएंगे, तो चाहे शनि की महादशा हो या फिर शनि का साढ़े साथी हो, या फिर कोई किसी और तरीके का शनि का निगेटिव प्रभाव हो, वो आपके जीवन पर कभी भी नहीं पड़ेगा और आपको हमेशा जो है ईश्वर का सपोर्ट जो है वो मिलेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी सिंपल सिंपल सी रेमेडीज हैं जिनके माध्यम से आप जो है
अपनी शनि की साढ़े साथी की जो भी कठिनाइयां हैं उनको इजीली जो है वो दूर कर सकते हैं। और आपको उसमें घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो शनि की जो साढ़े साथी होती है ना, एक तरीके से आपका परीक्षा का पीरियड होता है, परीक्षा का समय होता है जहाँ पर आपको घबराना नहीं है बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि उस समय पर आने वाली परिस्थितियां जो हैं कई बार आपके लिए आने वाले जीवन के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती हैं। उसमें जो अभी आप लर्निंग है, लोगों को पहचानना है, आपको अपने काम पे फोकस रखना है, आपको मेहनत करनी है, तो उस समय भले ही आपके लिए वो तकलीफ दे हो, पर आपके आने वाले जीवन के लिए वो बहुत सारी जो है पॉजिटिविटी लेकर आती है। सो आई होप आपको शनि की साढ़े साथी से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके अंदर जो दिल में एक थोड़ा सा डर होता है वो निकल चुका होगा कि शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बस उनकी कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपने जीवन में ध्यान रख के अपनानी है और उनको फॉलो करना। तो थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।